नमस्कार, मेरा नाम अदिति अग्निहोत्री है। आज भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल आज ही के दिन यानी 31 अगस्त को उनका निधन हो गया था। तो आज मैं आपको उनकी जिंदगी से जुड़े 2 किस्से बताऊंगी। पहला किस्सा तब का है जब वे 8 साल के थे। तो हुआ ये कि 1920 का समय था, असहयोग आंदोलन देश में चल रहा था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे। इस प्रभाव के कारण ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और 1920 में ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। तो अब क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में बेहद सक्रिय थे, तो पुलिस उनको कई बार गिरफ्तार करके ले जाती थी। ऐसा ही एक समय था, उनके पिता जेल में बंद थे। तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना अब उनके घर जाया जाए और उनका कीमती सामान जब्त कर लिया जाए। पुलिस प्रणब मुखर्जी के घर आई, लेकिन उसे वहां पर कोई भी जरूरी और कीमती सामान नहीं मिला। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब पुलिस जब्ती करने आ रही थी, इसकी भनक उनके घर वालों को पहले ही लग गई थी, लिहाजा सारा सामान पड़ोसियों के घर शिफ्ट कर दिया गया था। अब पुलिस ने पूछताछ की कि आपके घर का जरूरी सामान कहाँ है। कोई भी बड़ा कुछ नहीं बोला। तो पुलिस बल के साथ आए दरोगा ने सोचा कि क्यों ना इस 8 साल के बच्चे से पूछताछ की जाए, ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। दरोगा प्रणब मुखर्जी को एक अलग कमरे में लेके गया और उनसे पूछा कि बेटा, तुम्हारे घर में तो गाय हुआ करती थी, मैंने खुद देखी है, तो अब ये गाय कहाँ गई? तो प्रणब मुखर्जी ने बेहद ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, वो गाय तो मैं खा गया। दरोगा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने फिर से पूछा, लेकिन तुम हिंदू हो, तुम गाय नहीं खा सकते, तुम जानवर नहीं खा सकते। तो प्रणब मुखर्जी ने फिर उसी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि पिताजी जेल में हैं, हमारे घर में खाने की कमी हो रही थी और इसीलिए हमने वो गाय बेच दी। गाय बेच दी यानी हमने वो गाय खा ली। दरोगा उनके इस जवाब पर मुस्कुराए और वापस लौट गए। ना कोई सामान ढूंढा गया, ना किसी सामान की जब्ती हुई। बचपन का ये किस्सा और फिर एक किस्सा तब का जब वे वित्त मंत्री बने। साल 1982 था और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय सदन में बजट पेश करते हुए उन्होंने तकरीबन 95 मिनट का भाषण दिया। जब भाषण समाप्त हुआ, इंदिरा गांधी अपनी सीट से उठी और उन्होंने कहा, देश के सबसे छोटे वित्त मंत्री ने सबसे लंबा भाषण दिया है। सदन के सभी सदस्यों ने खूब तालियां बजाई। सबसे छोटे का यहाँ मतलब उनकी हाइट से था। उनकी हाइट 5 फुट कुछ इंच थी। खैर, ये बात क्योंकि उनकी प्रशंसा में कही गई थी, इसलिए इस पर खूब तालियां बजी। तो ये थे आज प्रणब मुखर्जी से जुड़े 2 जरूरी किस्से। धन्यवाद।